नाज़रीन, एक ज़माना था जब लोग ये समझते थे, अगर आपके पास सही मंत्र हो, तो लोहे को सोने में तब्दील किया जा। आपको ये फ़नी लग रहा है ना? लेकिन ये उस वक़्त की सीरियस साइंस थी। लेकिन फिर एक शख्स आया, जिसने कहा, ना मंतर, ना अंदाज़ा, पहले प्रूव करो। और फिर सारी कहानी बदल गई। ये कहानी है जाबिर बिन हयान की, एक ऐसे इंसान की जिसने चीजें सिर्फ बनाई नहीं, उनको बनाने का तरीका ही बदल दिया। जरा सोचें, आप एक ऐसे दौर में हैं जहां पर कोई प्रॉपर लैब नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और कोई भी रूल नहीं है। और आपके इर्द गिर्द के लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल आज के व्हाट्सएप से देख लें। आपके पास कोई व्हाट्सएप आए, आप उसे बगैर तहकीक के एज इट इज फॉरवर्ड कर दें कि ऐसा ही होगा। उस वक्त के लोग भी ऐसे ही सोचते कि ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। और फिर जाबिर बिन हयान आता है और वो एक सिंपल लेकिन बहुत खतरनाक चीज देता है। वो कहता है कि पहले चीजों को टेस्ट करो, फिर उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसको रिपीट करो और फिर लिखो। ये आज के दौर में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ा इनकलाब या रेवोल्यूशन था। ये तो सिर्फ बातें थी, लेकिन असल में उन्होंने प्रैक्टिकली क्या, उन्होंने तीन बहुत अहम चीजें मुतारिफ करो, जिसमें पहले नंबर पर है डिस्टिलेशन या तकतीर। उन्होंने लिक्विड्स को हीट करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स में उसके ओरिजिनल कंपाउंड में चेंज किया, जिसको तकतीर या डिस्टिलेशन कहा जाता है। और ये आज हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, जैसे कि परफ्यूम इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री। उसके बाद मेडिसिन इंडस्ट्री। और इनका दूसरा सबसे बड़ा काम था केमिकल सब्सटेंसेस। इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड्स पे काम किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने मेटल्स को प्यूरिफाई करने का फार्मूला किया। यानी कि अपने इर्द गिर्द के मैटर्स यानी मादा को कंट्रोल करने के फार्मूले दिए। यानी कि हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें हैं, उनके कंपाउंड्स अलग अलग किए, फिर उनको प्योरीफाई किया। और तीसरा सबसे बड़ा काम, इन्होंने लेबोरेटरी सिस्टम दिया। इन्होंने लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और ऑपरेटर्स दिए और उन चीज़ों को नोट डाउन करना सिखाया। यानी कि आप कोई तजर्बा करें, उसे फ़ौरन नोट डाउन करें और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसको प्रूव करें कि वो वाक़ई सेम चीज़। यानी आज आप अगर इस कोट पहनकर किसी लैब में जा रहे हैं, तो समझ लें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इंसान की मरहून मिन्नत है, वो है जाबिर बिन हयान। असल ताकत नतीजे में नहीं होती, बल्कि असल ताकत मेथड में होती है। आप कोई भी चीज़ बना तो लेते हैं, लेकिन वो किस प्रोसीजर से गुज़र के बनी है, उसको मेथड कहते हैं।
और उस मेथड को रिपीट करते हुए वो चीज़ आप दोबारा भी बना सकते हैं। और यही सिस्टम जाबिर बिन हयान ने उन लोगों को दिया कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसको नोट डाउन करें, ताकि अगली बार भी हम वैसी चीज़ बना सकें। आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, तो हम भी इस दुनिया में हर कामयाब इंसान की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए। वो जिस मेथड के थ्रू बना है, वो मेथड हमने फॉलो ही नहीं करा। रिज़ल्ट हमें आज चाहिए और मेहनत हम कल से शुरू करेंगे। लेकिन जाबिर बिन हयान ने उस मेथड को मुतारिफ कराया कि जब तक आप उस मेथड से नहीं गुज़रेंगे, रिज़ल्ट वो नहीं आएँगे। अब सवाल ये नहीं है कि जाबिर बिन हयान कौन था? सवाल ये है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों में गेस वर्क छोड़कर एक्सपेरिमेंट करना कब शुरू करें? और मेथड्स को फॉलो करना कब शुरू करें? किसी इंसान को कामयाब देखकर उसके मेथड को फॉलो करेंगे या शॉर्टकट अपनाएंगे? ये मेथड का प्रोसीजर जाबिर बिन हयान ने देखकर साइंस में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन तैयार की। जी हाँ, वो अल्केमी से जुड़े हुए थे, यानी कि उस वक्त के दौर में लोग सोना बनाने की काविशों में लगे हुए थे और इन्होंने उन लोगों को एक नया सिस्टम दिया कि आप वो काम तो करते रहें, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स, जो चीज़ें बन रही हैं, उनको नोट डाउन करते रहें और नई चीज़ें जो इजाद हो रही हैं, उनको एक साइंस का नाम देते रहें और वो नाम था अल्केमी, जिसको आज हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और जिसको आज पूरी साइंस फॉलो कर रही है। वो एक-एक प्रोसीजर को मेथड के ज़रिए अडॉप्ट कर रही है और हम भी उसी तरह ही कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जिसमें हम इब्न सीना की ज़िंदगी के कुछ अदवार को खोलेंगे, वो आपको दिखा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।